Assalamualaikum. Dear students of class 11th, the chapter which we started yesterday is equality. And I discussed the meaning of equality and its definitions given by different writers about it. So far as today's topic is concerned, that is essential elements or features of equality. Today's topic is essential elements or features of equality. What are the features of equality? What are the essential elements of equality? That is the thing which we are going to discuss. As I told you earlier, dear students, equality means absence of privileges, adequate opportunities for all. Equality means when the state will give equal protection to all, when there is rule of law, when unequals will be treated equally, equals will be treated equally and unequals will be treated unequally. That is equality. That is equality. So the features of equality is, the first point is absence of privileges. Absence of privileges. Dear students, this is very important. Equality in fact means absence of privileges. Equality का मतलब ही है absence of privileges. Equality की जब हम बात करते हैं, बराबरी हर लिहाज से स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर एक के साथ एक जैसा सलूक करे. Equal treatment for all, rule of law for all, same rule for all, and adequate opportunities for all, equal protection from external and internal dangers without the discrimination of caste, color, creed. This is equality. This is equality. जब हम कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको हर किसी के साथ एक जैसा सलूक करना है, हर किसी के साथ एक जैसे जो है ट्रीटमेंट करना है, हर किसी के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए एक है, लॉज जो है सबके लिए एक है, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको हर एक इंडिविजुअल को किसी भी भेदभाव के बगैर प्रोटेक्ट करना है. किससे? इंटरनल थ्रेट से, एक्सटर्नल थ्रेट से. इंटरनल थ्रेट्स हर किसी को बचाना है. किससे बचाना है? गुर्बत से, बेरोजगारी से, बीमारियों से. यहाँ ये नहीं सोचना है कि मुसलमान मरे तो हिंदू बचे, हिंदू मरे तो मुसलमान बचे, नहीं, बल्कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको इक्वल प्रोटेक्शन. दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू गिव equal protection from internal disturbances, from internal threats and from external dangers, from external invasions. तो आज जो है सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस करने जा रही हूँ फीचर्स ऑफ इक्वालिटी का, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्वालिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्वालिटी. याद रखिएगा बच्चों, इसका मतलब है नो इंडिविजुअल और सेक्शन ऑफ पीपल इज गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी. किसी को भी, चाहे कोई शख्स, चाहे कोई ग्रुप, चाहे कोई तबका, किसी को भी खास तवज्जो नहीं मिलेगी, बल्कि हर कोई एक जैसा है. स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो यहाँ पे किसी खास बंदे को या किसी खास तबके को, किसी खास सेक्ट को, किसी खास रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देगी. कोई उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा. सॉरी, nobody is given special privilege on the basis of caste, color, creed, religion and blood. मजहब की बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि हर कोई सोसाइटी का जो मेंबर है, हर कोई सोसाइटी का मेंबर जो भी है, दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ऑन इक्वल बेसिस. ऑन इक्वल basis. The principle of equality cannot enjoy special privileges. याद रखिएगा, principle of equality cannot enjoy special privileges. कोई भी सेक्ट, कोई भी तबका, कोई भी शख्स जो भी है, उसको उस बुनियाद पे कि वो
फलानी धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, फलानी जात से ताल्लुक रखने वाला है, उसके लिए कुछ खास रखिए, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखिए, उसके लिए स्पेशल राइट्स रखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ स्टेट को समझना है कि जो भी कोई सिटीजन है हिंदुस्तान का, चाहे किसी भी मजहब से, किसी भी जात पात से, किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, हर एक जो है वो कानून के सामने बराबर है और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको उनके साथ एक जैसा सलूक करे। याद रखिएगा। द सेकेंड पॉइंट इज एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मौके लोगों को फराहम करने हैं। किस लिए फराहम करने हैं? स्टेट शुड गिव मोर एंड मोर opportunities. State should provide more and more opportunities to people for personality development. किस लिए? Personality development के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करिए, रोजगार के मौके फराहम कर लीजिए, पढ़ाई के मौके फराहम कर लीजिए, हर एक मामले में इनको फराहम कर लीजिए, आप मौके फराहम कर लीजिए। उससे क्या होगा, हर कोई इस रेस में आगे बढ़ना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि अच्छा अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है तो हम भी मेहनत करें, हम भी आगे बढ़े। अच्छा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे पढ़ना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेगा तो उसको इतने अच्छे जॉब्स मिलेंगे, तो हर कोई कोशिश करेगा। यहाँ जो है स्टेट की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड educate opportunities for all without the discrimination of caste, color, creed, religion and something else. No one can be deprived of the opportunity to make progress on the basis of caste, color, creed and religion. किसी को भी महरूम नहीं रखा जाएगा इस बुनियाद पे कि आप फलानी धर्म से हो तो आपको कोई यहाँ पे मौका फराहम नहीं किया जाएगा इस एग्जाम को पास करने के लिए, आपको कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा इस जॉब के लिए, ये जॉब खाली मुसलमानों के लिए है, ये जॉब खाली हिंदुओं के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चों देखते होंगे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ, चलिए नीट की बात करते हैं जो रिसेंटली बच्चों ने दिया, या हम बात करते हैं IAS KS की, उसमें ये नहीं कहा जाता है कि आप यहाँ पे फलानी धर्म से हैं तो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, देन यू कैन होल्ड दिस जॉब, देन यू कैन होल्ड दिस ऑफिस। ऐसा कुछ वहां लिखा नहीं होता है, बल्कि वहां लिखा होता है जिस बच्चे ने भी इतने मार्क्स लाए हैं, जो भी मेरिटोरियस बच्चा है वो आगे बढ़ेगा, उसको वो सीट मिलेगी। दिस इज नोन एज एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन। याद रखिएगा कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है कि वो हर किसी को मौके फराहम करें। किस लिए? इन ऑर्डर टू डेवलप देयर पर्सनैलिटीज। उससे क्या होगा, जो भी काबिल बच्चा होगा, चाहे वो गरीब से गरीब घर से क्यों ना हो, जब उसको मौका फराहम किया जाएगा वो कल को अपनी काबिलियत से एक बड़े पोर्टफोलियो में उसको मिल सकता है, एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है, उसको एक बहुत बड़ा जॉब मिल सकता है। वो तभी मिलेगा जब हम उसको बेचारे को प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज, जब सरकार उसको मौका फराहम करेगी, जब सरकार कहेगी कि यहाँ कोई बार हमने नहीं रखा हुआ है। सो दिस इज इक्वालिटी। यहाँ गरीब से गरीब बच्चा भी आप देखते हैं आजकल IAS क्वालिफाई करते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्टेट ने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके रखी है। देन देयर इज provision for minimum standard of living for every individual. याद रखिएगा, provision for minimum standard of living for every individual. This is very important point. This is very important feature of equality, that all the basic needs of every individual, remember this thing, all the basic needs of every individual should be satisfied in the society. The things without which life is meaningless must be accessible to all. The urgent claims of all must be met before we can meet the particular claims of some. There should not exist gross inequalities of wealth among the members of society. Minimum standard of living for all. State की जिम्मेदारी है कि वो क्या कर ले, वो हर किसी की basic needs को पूरा कर ले. It's very important to feature that all the basic needs of every individual should be satisfied in the society. स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये जिम्मेदारी है स्टेट की कि वो उनको फुलफिल करें,
जब हर किसी को बेसिक नीड्स डेफिनेटली when every individual will be able to fulfill his basic needs, so वो he can live his life happily, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टेट अमन से रहेगी। सो स्टेट की जिम्मेदारी है सबसे पहले कि लोगों की बुनियादी जरूरतों की तरफ ख्याल रखें, उनको पूरा करने की कोशिश करें। देन देयर इज रैशनल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ हम कहते हैं कि इक्वालिटी के खास फीचर्स हैं कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी भी तबके को, किसी भी इंडिविजुअल को कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिलना चाहिए, कोई स्पेशल राइट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जितने भी राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वेदर दे आर फंडामेंटल, दे आर पॉलिटिकल, दे आर इकोनॉमिक, दे आर सिविल, तो उसमें क्या है, these rights should be given to all the citizens of India without the discrimination of caste, color, creed, religion or something else. तो एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि हर किसी के लिए एक जैसे मौके फराहम कर लो। क्योंकि जब हम when we will provide them equal opportunities, when government will provide them equal opportunities, in this way they will develop their personalities. तो यहाँ पे इक्वालिटी का यही मतलब है कि यहाँ नहीं कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, बल्कि यहाँ पे कहा जाता है कि हर कोई जो है वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है, क्योंकि सरकार उसको मौका फराहम कर रही है, उसको मौके फराहम किए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। यहाँ कोई बार नहीं है कि आप फलानी धर्म से हो, फलानी जाति से हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविजन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी इंडिविजुअल, और हर कोई जो भी है गरीब से गरीब तर शख्स, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको उनके बेसिक नीड्स को पूरा करना है। जिस तरह से एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उसको अपने बच्चे को खिलाना पिलाना है, उसको बड़ा करना है, उसको नहलाना धुलाना है, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, उसके लिए हर एक पढ़ाई का सामान मुहैया करना है, खेलने का सामान मुहैया करना है। इस तरह से स्टेट की जो है जिम्मेदारी है कि उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को देखना, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, खासकर बेसिक नीड्स को पूरा करना। देन देयर इज रैशनल डिस्क्रिमिनेशन। याद रखिएगा, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन जो है, जैसे हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल डज नॉट स्टॉप, ये चीजें तो रुकेंगी नहीं। The state from taking special steps for those persons who lag behind in the race of development. यहाँ देखिए racial discrimination, अल्लाह ताला ने, मैंने अभी आपसे शायद कल ही बात की थी कि अल्लाह ताला ने हर किसी को एक जैसा पैदा नहीं किया है। जब आप देखते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो डेफिनेटली दो बच्चे अगर होंगे तो उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट होगी, उनमें वहां से ही फर्क होगा, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई कम होगा, कोई गोरा होगा तो कोई काला होगा, कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा। तो ये जो थोड़ी बहुत ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम कहेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है किसी हद तक, ये वहीं से है। अब हमें इनका भी ख्याल रखना है। अल्लाह बचाए कोई बच्चा वहीं से माँ के पेट से ही हैंडीकैप्ड पैदा होता है, तो स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, उसको इनको देखना है, उनको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि कुछ सेक्शंस जो सोसाइटी में है, कुछ लोग जो ऐसे सोसाइटी में है, उनके लिए उनको क्या करें जो डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जब शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, अनटचेबल्स की बात करते हैं, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स सिंस सेंचुरीज, दे वर ट्रीटेड एज लाइक स्लेव्स, लाइक डॉग्स, उनका कोई यहाँ पे वो स्टेटस नहीं था। अब देखिए हिंदुस्तान में हालांकि अनटचेबिलिटी जो है ये एक ऑफेंस है, इस पर बैन लगी है कि कोई भी इस बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे किसी के साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस चीज की इजाजत दे दी है, और जहां कहीं पे भी दिस प्रैक्टिस, wherever this practice is practiced, it is strictly prohibited. This is the offense. If this is practicing, this practice is practicing somewhere, people should be punished at that time. But still you will see there is discrimination. You will find discrimination when you will go in practical fields. वहां आप देखिए शूद्रास जो है वो अभी भी, ब्राह्मण जो है वो उनको अभी भी उसी नजर से देखते हैं, चाहे उनके बच्चे कितना ही आगे क्यों ना
جائے. تو اس طرح سے وہ جو پچھڑے ہوئے طبقے ہیں, چاہے شیڈول ٹرائبس کی بات کریں, شیڈول کاسٹ کی بات کریں, یا ادر بیکورڈ کاسٹ جو ہمارے یہاں او بی سیز جن کو کہا جاتا ہے, جن کی ذات کو نیچی نظریوں سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج میں, انہیں بھی حق ہے جینے کا. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹو ریز دیئر لیونگ اسٹینڈرڈ, ٹو اپلفٹ دیم. For their upliftment, state should guarantee and state should give them special privileges. یہاں جب بات کریں گے ہم, that is why Indian government has given certain types of reservations for SCs, STs and OBCs for jobs, in jobs or in government services. ایسے لوگوں کے لیے ہندوستان میں دیکھیں شیڈول کاسٹ ہیں, شیڈول ٹرائبس ہیں یا او بی سیز ہیں, ان کے لیے ریزرویشن کانسٹیٹیوشن نے رکھی ہیں, چاہے ہم پارلیمنٹ کی بات کریں, لیجسلیچر کی بات کریں یا جابس کی بات کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ڈیولپمنٹ میں اس ریس میں بہت ہی پیچھے ہے. یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشل ڈسکریمنیشن کی ہم بات کریں گے, کچھ بچے ہیں جن کا ویژن کم ہے, کچھ بچے ہیں جو ڈس ایبلڈ ہیں, کچھ بچے ہیں جو ڈیف اینڈ ڈم ہیں, تو ان کے لیے الگ سے اسکولز قائم کیے گئے ہیں کیونکہ ان کو اکارڈنگلی وہاں ٹریٹمنٹ ملے, اور in this way they will accordingly develop their personalities. But for those children, state should give them, special attention. Special educational institutions should be provided to them. Then after they can develop their personalities. So, اسی طرح سے جو بھی ایسی چیزیں ہیں, likewise special provisions are made for, least advantaged sections of society. آر بیکورڈ کلاسز, جو میں ابھی بات کر رہی تھی, جو بھی بیکورڈ کلاسز ہیں ان کے لیے بھی اسپیشل پروویژن رکھا گیا ہے. یہ اس لیے کہ ان کو بھی سماج میں برابری کا درجہ ملے. جب سوشل ڈسکریمنیشن ختم ہوگی, وین دے ول اپلفٹ دیئر لیونگ اسٹینڈرڈ, تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, ان کو سماج میں ایک مقام ملے گا. اور جب سماج میں ایک مقام ملے گا, اس کا مطلب ہے ہم نے جو کاسٹ سسٹم صدیوں سے قائم کیا ہے اس کو ہم دھیرے دھیرے ختم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ہر ایک انڈیویجول کو اسپیشل اٹینشن دے رہے ہیں. ہم کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے, ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے اس بنیاد پہ کہ وہ شودرا ہے یا وہ دلت ہے. سو دیز آر دا فیچرس آف ایکویلٹی. لیٹ می ہیو اے لک اپون اٹ, سپرفیشل لک اپون اٹ اگین. اسینشیل فیچرس آف ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے, خاص کر جو ایکویلٹی کے فیچرس ہے, سب سے بڑی بات ایبسینس آف پریولیجز, educate opportunities for all, provision for minimum standard of living for every individual, and rational discrimination. I think I should conclude it now. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم بہت ہی جلدی ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.